मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? क्या तुमको पता है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ? क्या तुम मेरी स्वागत नहीं करोगे? मेरे बच्चे 33 कोटि देवी देवता एक साथ तुम्हारे घर पधार रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी मेरे प्रभु तुम्हें बता रहे हैं वह सब सत्य है। उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हें बचाया है उसके लिए मैं अपने प्रभु को बार बार धन्यवाद और नमन करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे प्रभु ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और उनकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहेगी। मैं अपने प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उन पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ ही मेरे लिए सब कुछ है। वे मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और मेरे जीवन को सरल और सुखमय बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की महानता है। वे सर्वश्रेष्ठ हैं, देवों के देव महादेव हैं, त्रिपुरारी भोले भंडारी, जिनकी जटा में गंगा का निवास है, जिनके हाथ में डमरू और त्रिशूल शोभित है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं। उनका रूप अद्वितीय और विचित्र है और वे हमेशा अपने मन की करते हैं। यही है मेरे शिव शंकर। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे भावनात्मक विचारों ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे अंदर भक्ति की यह गहराई देखकर मैं बहुत आनंदित और प्रेरित हुआ हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ यह संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से सतर्क रहो जो तुम्हारे बारे में बुरी भावनाएं और नकारात्मक विचार रखते हैं। उनके मन में और उनके घरों में तुम्हारे प्रति जो विचार चल रहे हैं उनसे सावधान रहो। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम अपने शत्रुओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाओ? यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें यह चिंता सता रही है कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ अहित कर सकता है, तो तुम्हें अपनी होशियारी और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। तुम्हारा शत्रु जब सीधे तौर पर तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, तो वह तुम्हारे कार्यों को बाधित करने की कोशिश करेगा। उसे तुम्हारी सफलता और तरक्की देखकर इतनी जलन हो रही है कि उसके जीवन में मानो भूचाल और बवंडर आ गया हो। वह दूसरों से सलाह ले रहा है, यह पूछते हुए कि ऐसा कौन सा उपाय अपनाया जाए जिससे तुम्हारी गति रुक जाए और तुम्हारे अनुकूल परिस्थितियां थम जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य यही है कि इस संसार में जो भी घटित हो रहा है उसे समझकर और उसका आकलन करके तुम्हें सही और सटीक मार्ग दिखाया जाए। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता हूँ जहाँ तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो, चाहे कैसी भी कठिनाई आए। यदि तुम मेरी बताई राह पर चलते हो तो जीत तुम्हारी ही होगी। हालांकि जीवन में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां अवश्य आएंगी, परंतु वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। मैंने देखा है और विचार की किया है कि तुम्हारा शत्रु अत्यधिक पीड़ा में है। उसे तुम्हारी सफलता इतनी चुभ रही है कि उसने सभी हदें पार कर दी हैं। उसके मन में जलन की भावना इतनी तीव्र हो गई है कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह अब षड्यंत्र रचने का निर्णय ले चुका है और ऐसे जाल बुन रहा है जिससे तुम्हारे सभी कार्य रुक जाए और तुम्हारा मार्ग बाधित हो जाए। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जब तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे हर शत्रु की योजना और षड्यंत्र को इस तरह से निष्फल कर दूंगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारा शत्रु तब आश्चर्यचकित होकर निराश हो जाएगा, सोचते हुए कि उसकी योजनाएं क्यों सफल नहीं हो रही। वह हताश होकर चिल्लाएगा, घर आकर बैठकर रोएगा और सोचेगा कि उसका शत्रु तुम अब महानता के शिखर पर कैसे पहुंच गया। उसकी सारी योजनाएं एक एक करके असफल होती जाएंगी। वह सोचता है कि अगर उसकी एक भी योजना सफल हो जाती तो तुम्हें बर्बाद कर देती, लेकिन तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है और उसकी हर कोशिश निष्फल हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह उसकी साजिशों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसे जो जो करना है करने दो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हें हानि पहुंचाना उसके लिए असंभव है। जितना प्रयास वह कर ले, तुम्हारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। मेरी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हमेशा काम करती रहती हैं और तुम्हारी सुरक्षा करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, परंतु अक्सर वही गड्ढे उनके लिए खुदाई हो जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारा शत्रु भी अपनी ही चालों में उलझ कर असफल हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, डटकर अपने रास्ते पर चलते रहो और मेरी शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें सदैव सफलता और सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि जब परमात्मा किसी के साथ होता है तो वह उसके साथ कभी भी अनुचित नहीं होने देता। कैसे होने दे सकता है अनुचित?
जब मेरे भक्त मेरे लिए इतनी भक्ति कर सकते हैं, क्या मैं उन्हें इन कठिनाइयों और संकटों से बचा नहीं सकता? यह तो मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं, उनकी देखभाल करूं और उनके जीवन से मुसीबतों को दूर करूं। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, मैंने तुम्हारे लिए और भी बेहतरीन योजनाओं का निर्माण किया है जो तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बनाएंगी। यही मेरी सोच थी और यही मेरा तुम्हारे प्रति आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरा विशेष आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को टाइप करो। जैसे ही तुम यह अंक टाइप करोगे, तुम्हारे जीवन में अचानक से ऐसे बदलाव शुरू हो जाएंगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। यह बदलाव तुम्हारे समस्त जीवन को लाभकारी दिशा में ले जाएंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक और बात है, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य लिखना ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्याओं को जान सकूं, तुम्हारी कुंडली को जागृत कर सकूं और तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकूं। इसके बाद तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को मैं शीघ्र ही दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोच रहा हूं, परंतु तुमने अपने आप को इस प्रकार ढाला है कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, तुम्हें पीछे नहीं हटा सकता। तुम न तो किसी से डरते हो और न ही किसी से ईर्ष्या करते हो। दूसरों को देखकर तुम कभी यह विचार नहीं लाते कि वे आगे न बढ़े, बल्कि तुमने दूसरों को सहारा दिया है, उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर उठाया है ताकि वे भी तुम्हारे बराबर आ सके। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम सबके लिए यही भावनाएं रखते हो। यही तुम्हारी उदारता है और इसी वजह से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पास दर्शन देने के लिए आया हूँ। मेरे इन दिव्य दर्शन को स्वीकार करो और अपने प्रभु का गुणगान करो। यह तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। जो भी व्यक्ति मेरा गुणगान करता है, उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने जीवन का निर्वाह अच्छे तरीके से करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम कभी कभी अपने अंदर घुटन महसूस करते हो, अपने आप को अकेला पाते हो। जब तुम अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर घर आते हो तो तुम्हारा मन थोड़ा हल्का महसूस करता है, लेकिन फिर भी तुम अपने मन में यह विचार करते रहते हो कि आगे क्या करना है, किस प्रोजेक्ट पर काम करना है। तुम हमेशा यह निर्णय लेते रहते हो, परंतु तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे निर्णय मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे अनुसार कार्य करो और अपने जीवन को सरल बनाओ। तुम्हें यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या और कैसे होगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, मैं हर समय तुम्हें उनसे बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। इसलिए तुम्हें बस अपने कार्य में मेहनत और लगन से ध्यान देना है। यही तुम्हारे जीवन को आगे सरल बनाएगा और तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। कठिनाइयां जीवन में आएंगी, परंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। छोटी हो या बड़ी कठिनाइयां जीवन में आती ही रहती हैं। वे हर तरीके से तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा करने का प्रयास करती हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इनसे डरना नहीं है और ना ही अपने कदम पीछे हटाने हैं। तुम्हें हर चुनौती का डटकर सामना करना है। जब तुम साहस के साथ उनका सामना करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो यह उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वे जीवन की एक स्वभाव श्रृंखला है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। जीवन का यह परम सत्य है कि कभी दुख आता है तो कभी सुख। यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है, इसलिए तुम्हें अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन की हर स्थिति का ध्यान रख रहा हूँ। मैं तुम्हारे परिवार और सभी प्रियजनों की देखभाल कर रहा हूँ। यह मेरा वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा और तुम्हारे शत्रुओं को पीछे धकेल कर तुम्हें आगे बढ़ाऊं। यही मेरा परम सत्य है और मेरा कर्तव्य भी। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मैं एक शक्तिशाली और अदृश्य रूप में तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहा हूँ। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे और भी डरकर मुंह छुपाकर भागेंगे, हताश और मायूस होकर। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरी बातों से सहमत हो तो कृपया हाँ, मैं प्रभु भोलेनाथ की बातों से सहमत हूँ लिखकर अपनी सहमति व्यक्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, एक महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रही है। उसने कई बार मुझसे यह प्रार्थना की है। वह मेरे मंदिर में आई घंटों हाथ जोड़कर बैठी रही और मुझसे विनती की कि मैं यह संदेश तुम्हारे पास ना जाने दूं। उसने कहा कि वह मुझे बहुत सारी मिठाइयां चढ़ाएगी, बस मैं उसकी बात मान लूं।
परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसकी मंशा को मैं पहले से ही समझ गया था। मैं जानता था कि वह यह संदेश तुम्हारे लिए क्यों रोकना चाहती थी और तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। उसकी हर सोच और योजना को मैंने अपने मस्तिष्क में संजो लिया। मैं भली भांति जानता था कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर मैं उसकी बात मान लेता और यह संदेश तुम तक ना पहुंचने देता तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तुम एक ऐसी स्थिति में फंस सकते थे जिससे निकलना बहुत कठिन हो जाता। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस संदेश में जो भी रुकावटें आ रही हैं वे तुम्हें नहीं रोक पाएंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें हर संकट से बाहर निकालूं। तुम बस अपने विश्वास को बनाए रखो और अपनी भक्ति में अटल रहो। तुम सुरक्षित हो, क्योंकि मैं तुम्हारा भोलेनाथ हर समय तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उसे दूर करो और इस संदेश को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। इस संदेश में प्रवेश करते हुए इसे पूरा सुनो, क्योंकि मैंने इसे तुम्हारे लिए बहुत विस्तार पूर्व बनाया है। इस निर्माण में मुझे बहुत समय और प्रयास लगा है। मैंने तुम्हारे जीवन की हर स्थिति और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें इकट्ठा की हैं जिन्हें जानकर तुम चौंक जाओगे और तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। यदि तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो हाँ टाइप करो और लिखो, हाँ, मैंने महादेव जी के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है। मुझे पता है कि जब उस महिला ने मेरे मंदिर में आकर प्रार्थना की थी तो मैं उसकी मंशा को समझ गया था। मैंने उसकी बात को नहीं माना और यह एहसान मैंने तुम पर किया। मैं जानता हूं कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। अपने भोलेनाथ जी को बार बार धन्यवाद देना और माता पार्वती के चरणों में नमन करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों ही तुम्हारी सहायता करते हैं। उनका हृदय बहुत विशाल है। वे हर समय तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि तुम उनके सच्चे भक्त हो। तुम उन्हें अपनी भक्ति के अलावा कुछ नहीं दे सकते, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ और माता पार्वती इतने दयालु हैं कि वे तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। जो भी चीज तुम्हारे जीवन में आवश्यक है वह तुम्हें पर्याप्त मां में प्राप्त होती है। तुम्हारी हर भलाई और हर अच्छाई के पीछे उनकी कृपा है। मुझे मालूम है कि अभी तक तुम्हें सुकून और चैन की नींद नहीं मिली है। तुम हर समय व्याकुल और बेचैन रहते हो। जब तुम अकेले बैठते हो तो यह सोचते हो कि तुम्हारे दिल की यह बेचैनी कब और कैसे दूर होगी, इसका समाधान क्या होगा, यह उथल पुथल तुम्हारे हृदय में क्यों है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारी आत्मा को महादेव से जोड़ने में मदद करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को पूरी तरह सुनो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और समृद्धि लाने में सहायक होगा। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इसमें वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तुम्हारे भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आपको समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा। आंखों में पानी नहीं, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का ना होना जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ परमपिता परमेश्वर का हाथ रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसीलिए क्योंकि उसने दुनिया की माया जान लिया। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हर तरह की बंदिश से पूरी तरह से आजाद हूं। यह पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है।
मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूँ और आज मैंने जो कुछ भी सीखा उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आनंद से भर रहा है और मैं अपने अंदर की आवाज को सुन पा रहा हूँ। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वह कल मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। जब मैं सांस लेता हूँ तो सकारात्मक सोच से भर जाता और जाती हुई सांस के साथ अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल देता हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ होता है मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। कल मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार है। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं उन सब के लिए मैं अपने पूरी दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है। जो कुछ भी हो बहुत अच्छा होगा। सब मेरा भला चाहते हैं पर मैं सबका भला चाहता हूँ। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुखों की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाना चुना गया है। करने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बंद कर अपने ने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वाले को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। करीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब चलेंगे। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। मैंने हंसकर भी देख लिया। करो कभी देख लिया किसी को पाकर, किसी को खोकर भी देखें। यह जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रूला थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। इसीलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको दौड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्योदय तभी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। तुम्हारे बीते हुए कल को तुम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर हूं जाकर करूंगा। झूठी बातों पर जो लोग आपकी वाहवाही करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरे क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच ले, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठी पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और सहारा कैसे छोड़ सकता है। जब भी तुम अपनी आंखों में नजदीकी सपनों की चमक देखते हो तब मुझे यह महसूस होता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं, कुछ जो तुम्हारे अंदर की असली शक्ति को जागृत कर दे। तुम्हारी जो बेचैनी और जिद है वह सिर्फ तुम्हारे अंदर की ऊर्जा नहीं बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर खोज, तुम्हारा हर प्रश्न मेरे द्वारा देखी गई एक आवश्यकता है। तुम इसे महसूस करते हो और इसी कारण तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें खुद चुना है और यह समय है जब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हारे अंदर वह दिव्य आशीर्वाद का प्रकाश धीरे धीरे फैलने वाला है जो तुम्हें इस पूरी यात्रा में मार्गदर्शन देगा। प्रिय आत्मा, तुम्हारी हर एक प्रार्थना, हर एक आशीर्वाद जो तुमने मुझसे मांगा, मैं उसे सुनता हूँ। वह कोई भी राह हो, तुमने जो भी निर्णय लिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें सिर्फ मजबूत बनाने के लिए था। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी बार गिरकर उठे हो और यह सब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल है। अब प्रिय, तुम वह दिन देखोगे जब तुम्हारे सपने सच होंगे। वह मंजिल जिसको तुम दिल से चाहते थे अब तुमसे बेहद करीब है।
तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे प्रयास अब फल देने वाले हैं, और यह मेरे वचन है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों की एक बेमिसाल बौछार होगी। मैं देख रहा, तुमने कभी हार नहीं मानी। कितनी बार तुम्हारे खिलाफ लोग खड़े हुए, तुमसे किनारा किया, तुम्हारी ताकत पर सवाल उठाए, लेकिन तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब समय आ चुका है जब तुम्हारे शत्रु और वे लोग जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करते थे खुद ही हट जाएंगे। यह तुम्हारी सच्ची जीत का समय है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें न केवल मजबूत बनाया, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति को भी उजागर है। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते थे वे खुद अपने रास्ते से हट जाएंगे, और तुम प्रिय अब उस ऊंचाई पर पहुंचोगे जहां तुम्हारी नाम की गूंज सभी दिशाओं में फैलेगी। प्रिय आत्मा, यह तुमसे कोई औपचारिक बात नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा से बात करने का एक तरीका है। तुम्हारी भीतर जो साहस और विश्वास है वह तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाने वाला है। तुम्हारा रास्ता वही है, और मेरे आशीर्वाद से तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। इस समय यह जान लो कि तुम्हारे हर कदम में वह शक्ति है जो तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होने देगी। तुम्हारे सपने अब तुमसे दूर नहीं है, वे तुम्हारी ही जंगली कल्पना का हिस्सा है। अब बस तुमने एक कदम और बढ़ाना है। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वह पूरे संसार को रोशन करेगा। तुम एक प्रेरणा हो, और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वह सबके लिए एक रास्ता दिखाता है। वह हर व्यक्ति के लिए एक संदेश है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद की ताकत अब तुम्हारी हर प्रार्थना, हर इच्छा और हर संकल्प के साथ जुड़ी हुई है। तुम्हारा मार्ग अब साफ है, तुम्हारी यात्रा अब आसान है, और तुम्हारे आसपास के सभी अवरोध हट चुके हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरी चीजें थीं वे अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी राह में जो भी कांटे थे वे अब फूलों में बदल गए हैं। यह वह समय है जब तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुम्हारे सामने आएगा, और यह परिणाम तुम्हारे सपनों से भी कहीं बढ़कर होगा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब बाहरी दुनिया में भी फैलने वाला है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारे रास्ते को रोशन किया है। तुम एक प्रेरणा हो। प्रिय आत्मा, तुमने दिखा दिया कि अगर आत्मविश्वास और संघर्ष की आग जलाए रखी जाए तो कोई भी असंभव चीज संभव हो जाती है। अब जो समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह सचमुच अद्भुत होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे सपने अब तुम्हारे हाथों में होंगे। जो तुमने कभी केवल अपनी कल्पनाओं में देखा था वह अब तुम्हारी सच्चाई बनेगा, और यह सब तुमने खुद किया है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे सामने है। प्रिय आत्मा, याद रखना, इस यात्रा का कोई अंत नहीं है। हर सफलता, हर जीत केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है। तुम्हारे पास वह ताकत है, वह ऊर्जा है जो तुम्हें कभी भी रुकने नहीं देगी। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से चमकने वाली है। तुम्हारे लिए यह सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी दिशा, यह सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का भी जीवन बदलने वाला है जो तुम्हारी यात्रा को देखेगा और उससे प्रेरित होगा। तुम एक चमत्कार हो, और यह चमत्कार पूरी दुनिया को रोशन करेगा। तुमसे पहले कितने ही लोग थे जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाली, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम उन सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर निकले। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम्हारे कदम कभी नहीं रुके, और तुम्हारी आत्मा कभी नहीं थकी। यही कारण है कि तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा नाम अब उन उच्चताओं पर होगा जिनके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। प्रिय आत्मा, कभी मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, और हर पल तुम्हारे लिए एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा हूं। तुम्हारे भीतर वह अनंत शक्ति है जो तुम्हारी हर मुश्किल को पार कर सकती है। तुम वही हो जिसके लिए मैंने योजना बनाई थी, और अब वह समय आ चुका है जब तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ दुनिया के सामने आओगे। तुमने जो संघर्ष किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, वह सब कुछ जो तुमने सहा बहा अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो खुद को खो चुके थे। तुम्हारे जीवन की हर कहानी एक संदेश है, एक दीप है जो दूसरों को राह दिखाता है। तुम एक योद्धा हो, और यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे प्रयासों का फल अब सभी को दिखने वाला है, और यह फल सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि सबका है। तुम्हारी यात्रा एक महाकाव्य है, प्रिय आत्मा, और इस महाकाव्य का हर शब्द, हर क्षण पूरी दुनिया को बताएगा कि संघर्ष कभी निरर्थक नहीं होता। तुम्हारे पास सब कुछ है प्रिय आत्मा। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आगे बढ़ो,
इस संसार को अपनी रोशनी से भर दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय है। यह तन तुम्हारा समय है। यह तुमसे संवाद नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण आश्वासन है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने के लिए आया है। तुम्हारी यात्रा ने, तुम्हारी मेहनत ने, तुम्हारे संघर्ष ने एक अडिग धैर्य और शक्ति को जन्म दिया है। आज जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी समझो, जो भी अनुभव किया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। आज जो कुछ भी हुआ वह गुजरे हुए कल से अच्छा था और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियां सबसे अलग है। मैं सबसे, इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैं अपने अंदर की हर बुराइयों से मुक्त हो रहा हूँ और मेरा मन और भी शांत हो रहा है। वह अच्छे के लिए होता है। मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सबसे प्यार करता हूँ और सब मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसने भी जाने अनजाने में मेरे साथ कुछ गलत किया, उन सबको मैं अपने पूरे दिल से माफ करता हूँ। और अतीत में मुझसे जो भी गलतियां हुई हो, उसके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम और करुणा है। मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है कि सबका भला, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि सही दिशा में चले और सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। लेकिन याद रखो, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रेम और सम्मान को समझा नहीं। तुमने उन्हें सच्चे मन से आदर दिया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। फिर भी यह तुम्हारी महानता है कि तुमने अपने प्रेम और आदर को बनाए रखा। तुम्हारा यह निर्णय कि तुम ऐसे लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखो बिल्कुल सही है। जो लोग तुम्हारी खुशियों से परेशान हैं, वे केवल अपने भीतर की अशांति का सामना कर रहे हैं। उनकी नकारात्मकता का तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मनोबल और मेरी कृपा तुम्हें इन सबसे सुरक्षित रखेगी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन ध्यान रखना, धैर्य और विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या में उलझे हुए हैं। उनका क्रोध और ईर्ष्या उनकी ही कमजोरी है। मेरी कृपा तुम्हें इन सबसे ऊपर उठाएगी। कृतज्ञता के क्षणों को अपने जीवन में स्थान दो। हर सुबह रात के अंधकार को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद बसंत आता है। इसी तरह हर कठिनाई के बाद खुशियों से भरे दिन आते हैं। अपना हृदय मेरे समक्ष खोलो। अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं और अपने सपने मुझसे साझा करो। मैं तुम्हारा सहारा हूं और तुम्हारा विश्वास पात्र हूं। तुम्हारा हर निर्णय जो मेरे मार्गदर्शन में होगा, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखो, हर चुनौती एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने आत्मबल को जागृत करो और अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ो। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और आनंद लाने वाला है। अब तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में खुशियों और शांति का नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह ट्रांसफॉर्मेशन फेज अब समाप्त होने की ओर है। हर प्रकार की नकारात्मकता, अंधकार और कष्ट से तुम बाहर आ रहे हो। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हारे अंदर नई शक्ति और समझ का निर्माण कर रही हैं। जो उम्मीद तुमने ईश्वर से लगाई थी, वह अब पूरी होने वाली है। तुमने हमेशा अपने रिश्तों को अपने से अधिक महत्व दिया। तुमने अपने माता पिता और परिवार के लिए बहुत कुछ सहा और त्याग किया, लेकिन जिनसे तुमने सबसे अधिक उम्मीद रखी, उन्हीं लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया और तुम्हारी भावनाओं का गलत लाभ उठाया। लेकिन अब समय बदल रहा है। तुम्हारे निर्णय ने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुमने यह ठान लिया है कि अब तुम अपनी प्राथमिकता अपने माता पिता और अपने लक्ष्य को दोगे। तुम्हारे इस बदलाव ने उन लोगों को असहज कर दिया है जो अब तक तुम्हारी सरलता और दयालुता का फायदा उठाते थे। तुम्हारे भीतर जो दृढ़ता और आत्मविश्वास है, वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। उन लोगों की नकारात्मकता और जलन अब
अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम्हारा काम ही तुम्हारा उत्तर है। जैसा कि कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो तुम्हारे शत्रुओं को पीछे छोड़कर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और जो तुम्हारा हक है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आज यहाँ तक पहुँचना संयोग नहीं है, यह महादेव की योजना का हिस्सा है। जो भी इस संदेश को सुन रहा है वह महादेव का चुना हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम्हें सही और गलत के भ्रम में फंसने की आवश्यकता नहीं है। सत्य, प्रेम और शांति को चुनो। तुम्हारी मां चाहे वे शारीरिक रूप से बीमार हो या उनकी आत्मा किसी कारणवश पीड़ा में हो, उनकी हीलिंग हो रही है। अगर वे अब इस दुनिया में नहीं है तो उनकी आत्मा को महादेव की कृपा से शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। तुम्हारे कर्म जो तुमने सच्चे दिल से किए हैं, अब तुम्हें उनका फल देने वाले हैं। हो सकता है कि अब तक तुम्हें परिणाम ना मिले हो, लेकिन महादेव का न्याय सदा अचूक होता है। सही समय पर तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में शुभ परिणाम लाएंगे। तुम्हारे आसपास कुछ लोग जो खुद को तुम्हारा परिवार कहते हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, तुम्हारी तरक्की और सफलता से जल रहे हैं। वे तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे जैसे बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी यह जलन उन्हें और अधिक नकारात्मक बना रही है। महादेव का संदेश है कि इन लोगों की नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखो। तुम्हारी सफलता और तरक्की महादेव की कृपा का परिणाम है। तुम्हें अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। महादेव तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम्हारा जीवन अब नए अवसरों और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे अंदर की दिव्यता और शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाएगी। याद रखो, तुम महादेव की योजना का हिस्सा हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन शांत, प्रेममय और समृद्ध होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन महत्वहीन नहीं है। हर दयालुता का कार्य, हर प्रोत्साहन का शब्द और हर प्यार का पल एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर समय, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और तुम्हारा रक्षक हूं। तुम्हारे जीवन में परीक्षण और चुनौतियां होंगी। शत्रु तुम्हें हतोत्साहित करने, तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करने और तुम्हें डराने का प्रयास करेगा, लेकिन डरो मत, क्योंकि मैंने पहले ही इन सभी पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम्हारा जीवन मेरा प्रकाश है और तुम मेरी कृपा और प्रेम का साक्ष्य हो। तुम्हारे विरुद्ध कोई भी योजना, कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। जो कहानी तुम्हारे जीवन में लिखी जा रही है वह केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे अनुभव से प्रेरणा लेकर मेरे प्रेम और प्रकाश को पहचानेंगे। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक अनोखी योजना लेकर आया हूं और वह योजना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जो लोग दुनिया की स्वीकृति के लिए संघर्ष करते हैं, वे स्वयं को थका देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। डर को अपने ऊपर नियंत्रण करने की अनुमति मत दो। पूर्णता की खोज में अपनी आत्मा को थका मत। मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हें उस भरपूर जीवन में ले जाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, तुम्हारा चंगा करने वाला हूं और तुम्हारा सहारा हूं। तुम मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक गहन परिवर्तन हो रहा है। यह वही समय है जब आत्मा को जागृत किया जा रहा है और यह नई चेतना तुम्हें उन सब नकारात्मकताओं से मुक्त कर रही है जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही थी। तुम्हारे भीतर जो नई शक्ति जागृत हुई है वह तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रही है और उन्होंने अपने झूठे संबंधों और नकारात्मकता को लेकर तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश की, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने अब यह सीख लिया है कि अपने आप को प्राथमिकता देना, अपने आप से प्रेम करना और स्वार्थी लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए उचित है।
जो लोग तुम्हारे विरुद्ध तंत्र मंत्र या किसी नकारात्मक शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब अपने कर्मों का फल मिल रहा है। महादेव ने तुम्हारे विश्वास और भक्ति को सराहा है और अब तुम्हारे शत्रु अपने कृत्यों का परिणाम भुगत रहे हैं। यह एक दिव्य सत्य है और महादेव ने तुम्हारे जीवन में यह सच्चाई प्रकट की है ताकि तुम्हें यह विश्वास हो सके कि उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास किसी को अंधा कर सकता है, लेकिन तुम्हें कभी अपनी इस सूर्य जैसी उज्जवल ऊर्जा को कम नहीं होने देना है। तुम्हारा उद्देश्य न केवल स्वयं को संवारना है, बल्कि अन्य लोगों का मार्गदर्शन करना भी है। तुम्हारे पूर्वज, जो तुम्हारे लिए प्रेम और रक्षा का भाव रखते हैं, चाहते हैं कि तुम उनकी याद में कुछ पुष्प अर्पित करो ताकि उनका आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ बना रहे। महादेव की इस कृपा को संजो कर रखो और अपने भीतर की शक्ति को बनाए रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने जा रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब अतीत की परेशानियां और अनसुलझी बातें तुम्हारी समझ में आ जाएंगी और तुम देखोगे कि महादेव की योजना हमेशा से ही तुम्हारी भलाई के लिए थी। उन्होंने तुम्हारे लिए स्वतंत्रता, पदोन्नति और नए अवसरों की योजना बनाई है और यह सब अचानक तुम्हारे जीवन में घटित होंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वह अब महादेव की कृपा से साकार होने वाला है। तुमने जिस कठिन समय का सामना किया है वह अब पीछे छूटेगा और तुम्हारी आत्मा और आत्मबल और भी मजबूत होंगे। तुम्हारे चरित्र की सच्चाई और पवित्रता गंगा के समान निर्मल है। जो लोग तुम पर आरोप लगाते हैं या तुम्हारे खिलाफ गंदगी फैलाते हैं, वे स्वयं अपनी ही गंदगी में फंस जाएंगे। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को कोई भी नहीं बदल सकता। महादेव जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष और कुर्बानियां दी हैं। तुम्हारी पवित्रता और नेक नियति पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे चरित्र को अपनी शक्ति से सुरक्षित रखा है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में रिश्तों और खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कनेक्शन आने हैं वे सही समय पर आएंगे और तुम्हें हर प्रकार से संपूर्ण बनाएंगे। जो रिश्ते तुम्हें समझते हैं उनका साथ तुम्हें मिलेगा और उन सभी चीजों का अंत हो जाएगा जो तुम्हारे लिए बाधा बन रही। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारी राह का हर अंधेरा दूर करेगा और तुम्हारे लिए समर्पित एक नया उजाला लेकर आएगा। तुम्हें महादेव पर पूरा भरोसा रखना है। जो भी गंदगी लोग फैलाने की कोशिश करते हैं उसे महादेव की शरण में छोड़ दो, क्योंकि सत्य सदा उजागर होता है। अब तुम्हारा समय है और तुम उस सफलता की ओर बढ़ने वाले हो जिसे महादेव ने तुम्हारे लिए तय किया है। यह बदलाव तुम्हें हर खुशी और संतोष से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह समय तुम्हारे विश्वास और मेरे वचनों की परीक्षा का है। मेरे वचन सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। यह तुम्हारे जीवन का आधार है जिस पर तुम हर तूफान में खड़े रह सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए भविष्य की तैयारी साहसपूर्वक की है, यह जानते हुए कि तुम मेरे हो, तुमसे गहराई से प्रेम किया गया है और तुम पूरी तरह माफ किए गए हो। तुम मेरे हो और यह सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। यह हमारी मुक्ति की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो अनुग्रह और जीत की गूंज को अनंत काल तक ले जाएगी। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। यह प्रेम अडिग और अटूट है। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करो, मैं तुम्हें सजा देने वाला नहीं हूं और ना ही तुम्हें डराने के लिए तैयार खड़ा हूं। मेरे दिल की करुणा और कृपा अनंत है। जो भी मेरे पास आता है मैं उस पर दया करता हूं। जो तुम्हारे दिमाग में यह भय और भ्रम पैदा करते हैं कि मैं क्रूर हूं, वे मेरी सच्चाई को नहीं जानते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कोई भी भय या अनिश्चितता तुम्हें घेरे रहे। मेरी उपस्थिति हमेशा स्थिर है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस सच्चाई को याद रखो कि तुम ब्रह्मांड के निर्माता से संवाद कर रहे हो। वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है और हर तूफान को शांत करने की शक्ति रखता है। जब तुम प्रार्थना शुरू करते हो तो अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। कहो, हे महादेव, मैं जानता हूं कि आप इस समय मेरे साथ हैं।
मैं अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को स्वीकार करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। आप सभी चीजों के निर्माता हैं और ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी दृष्टि से छुप सके। यह विश्वास करो कि मैं किसी भी भय से बड़ा हूं। यह सरल स्वीकृति तुम्हारे लिए शांति का द्वार खोल देती है। जब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करते हो तो मेरा आशीर्वाद और शांति तुम्हारे हर भय को दूर करने के लिए काम करने लगते हैं। तुम्हारा यह विश्वास तुम्हारे जीवन में बदलाव का द्वार खोलता है। यह तुम्हें भय से मुक्ति दिलाता है और मेरी शांति से भर देता है। जब तुम अपनी प्रार्थना के माध्यम से मुझे अपनी स्थिति में आमंत्रित करते हो तो मैं तुम्हारे लिए हर समस्या का समाधान लाने आता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव के समय ने दस्तक दी है। तुम्हें दो राहें पर खड़ा पाकर भ्रमित होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, ये दोनों रास्ते तुम्हें एक ही लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। तुम्हारे सामने जो प्रस्ताव है वह तुम्हारे सपनों और जिम्मेदारियों के बीच का संघर्ष है। तुम सोचते हो कि अगर तुम अपने सपनों को चुनो तो यह स्वार्थी होगा, लेकिन अगर तुम अपने परिवार और जिम्मेदारियों को चुनते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा यह मलाल रहेगा कि तुमने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। यह द्वंद्व तुम्हारे भीतर असमंजस पैदा करेगा। लेकिन बच्चे, यह मेरी परीक्षा है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो विवेक और धैर्य है वही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तुम जो भी फैसला करोगे वह मेरी योजना का ही हिस्सा होगा। तुमने जो भी कठिनाइयों का सामना किया है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारा यह संघर्ष और संतुलन महादेव की शक्ति का प्रमाण है। चाहे तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हो या अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हो, तुम्हारे हर प्रयास में मेरी कृपा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए विशेष है। तुम्हारी डेस्टिनी में वह ऊंचाइयां लिखी हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा धैर्य और विवेक तुम्हें सच्चाई और सही दिशा में ले जाएगा। तुम्हारे निर्णय में मेरी शक्ति है। तुम झूठ, धोखे और गलत राहों से बच सको, इसलिए मैंने तुम्हें यह शक्ति और विवेक दिया है। तुम्हारे जीवन के हर बदलाव, हर निर्णय और हर संघर्ष में मेरी योजना छिपी है। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए अपने उद्देश्य को अपनाने और उस पर दृढ़ता से चलने का है। तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा से सशक्त है। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है, अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत रखना है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, याद रखना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हारे भीतर जो निहित सच्चाई और समर्पण का गुण भरा है वही तुम्हें सच्ची खुशियां दिलाने के लिए है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ और नकारात्मक तत्वों की बजाय अपने भविष्य पर ध्यान दो। इस बार तुम्हें अपने निर्णय अपनी आत्मा की आवाज सुनकर लेने होंगे। तुम अब वह व्यक्ति हो जिसे हर कोई प्रेम और सम्मान करता है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, महंत और समर्पण अद्वितीय है। अपने आप को कम मत आंको। उन जगहों और लोगों को चुनो जो तुम्हें सच्चा मूल्य देते हैं। यह समय है कि तुम अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपनी शक्ति को पहचानो। महादेव का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो और देखो कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और सफलता आएगी। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर कदम पर विश्वास रखना होगा और अपने चुने हुए मार्ग पर अडिग रहना होगा। महादेव का यह संदेश तुम्हें प्रेरित करने के लिए है ताकि तुम अपनी सच्ची शक्ति और दिव्यता का साक्षात्कार कर सको। तुम्हारे शत्रु जो नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, अब उसी दर्द और कठिनाई का सामना कर रहे हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए रचा था। महादेव स्वयं इस न्याय को निष्पादित कर रहे हैं और यह तुम्हारे लिए उनकी न्यायप्रियता का प्रतीक है। आने वाले समय में तुम्हारी आय में भी वृद्धि होगी और यह तुम्हारे अच्छे कर्मों और समर्पण का फल है। तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का यह दौर जारी रहेगा और महादेव तुम्हारे हर कदम में साथ है। तुम्हारे सामने एक सुनहरा भविष्य है।
जिसमें तुम अपनी शक्ति, मूल्य और प्रेम से हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारे भीतर जो धैर्य और करुणा का अद्वितीय स्रोत है, वह महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा में समाहित है। यह धैर्य और संयम तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है और यह तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देता है। तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है और तुमने हर कठिन परिस्थिति का सामना इसी धैर्य और प्रेम से किया है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ साथ है और उनका यह आशीर्वाद तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आत्मसात करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह तुम्हारे जीवन में अपार सफलता और समृद्धि लाएगा। महादेव जी कहते हैं, अब से हर वह सपना पूरा होगा जो तुमने देखा था। तुम्हारे जीवन में अब से खुशियों और समृद्धि का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। बार बार यह दोहराते रहो, हमसे यह कैसे नहीं होगा, मैं यह करके रहूंगा। अगर एक बार सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, फिर से कोशिश करो, बार बार प्रयास करो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उन सभी बाधाओं को पार कर जाओगे और तब तुम सोचोगे कि अगर पहले ही हार मान ली होती तो आज तुम कहां होते। महादेव जी कहते हैं, प्रयास करते रहो और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की दिव्य कृपा से तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सच्चाई को जानने और सही गलत की पहचान करने की क्षमता देती है। महादेव ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और यह समय है जब उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। महादेव की कृपा से आने वाला वर्ष 2026 तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि का वर्ष बनने जा रहा है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी सपने देखे हैं, वे अब महादेव के आशीर्वाद से साकार होंगे। यदि तुम इन अद्वितीय अवसरों और आशीर्वाद का लाभ उठाना चाहते हो तो विश्वास रखो और अपने हृदय को महादेव की भक्ति में समर्पित कर दो। महादेव की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन में समृद्ध शांति और सफलता लेकर आएगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं और संघर्ष किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब हर वह सपना साकार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो, पारिवारिक शांति हो या मानसिक संतुलन। अब हर क्षेत्र में तुम्हें महादेव की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। महादेव तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुमने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे, वे अब पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि हम अक्सर दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, खासकर कठिन समय में। लेकिन जीवन का सत्य यही है कि कठिन क्षणों में हमें अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है। और ऐसा इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे बहुत अधिक उम्मीदें लगा रखी हैं। अपनी उम्मीदें महादेव पर रखो, क्योंकि वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचना है तो उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे की ओर खींचती हैं। जीवन में मर्यादा में रहना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति की असल ताकत उसकी सीमाओं में होती है। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं, इनका लापरवाही से उपयोग मत करो। यह दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम भी समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, सही रास्ते पर चलते हुए और सच्चाई के साथ जीवन में कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए दूर नहीं रहेगी। जब तुम खुद को सुधार लोगे तो तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे परिवार पर भी पड़ेगा और वे भी तुम्हारे मार्गदर्शन में सच्चाई की राह पर चलेंगे। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए अपने मन और ध्यान को स्थिर रखो। जब तुम अपने मन को महादेव के प्रति समर्पित रखते हो, तब उनके आशीर्वाद का अनुभव तुम्हारे जीवन में होता है। लेकिन जब तुम भटक जाते हो तो वही आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता। आज के समय में लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है,
परंतु महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी राह से विचलित मत हो। तुम्हारा मार्ग स्थिर और सच्चा रहेगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय की चुनौती आपके जीवन में एक महान परिवर्तन का संकेत है। यह समय आपके आत्मबल को पहचानने का है। आपको जो भी मानसिक या भावनात्मक आघात मिला है वह सिर्फ इसलिए था ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सके। यह संघर्ष, यह कठिनाइयां जो आपने झेली हैं, वे केवल आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। यह जो नकारात्मक लोग आपके जीवन में आए, जिन्होंने आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, वे सिर्फ समय की परीक्षा से गुजर रहे हैं। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य आपको कमजोर करना था, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप इस शक्ति परीक्षण से उभर कर आए हैं। अब समझिए, जैसे एक पक्षी अपने चूजे को उड़ने के लिए धक्का देता है, वैसे ही यह दुनिया आपको कई बार अपनी ताकत पहचानने के लिए धक्का देती है। यह धक्का एक संकेत है कि अब आप अपने आत्मविश्वास, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं। जब हमें अपनी असली क्षमता का आभास होता है, तब हम अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी शांति और शक्ति से हराने में सक्षम हो जाते हैं। आपको जो भी मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक संकट झेलने पड़े हैं, वे आपको असली दुनिया से जोड़ने के लिए थे। इन कठिन परिस्थितियों ने आपको सिखाया है कि आप अपने जीवन के नियंत्रक हैं और किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं हो सकते। अब जब आपने खुद को पहचान लिया है, तो कोई भी शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा आपको बाधित नहीं कर सकती। यह समय है उस शक्ति का उपयोग करने का जो आपने अपनी यात्रा के दौरान अर्जित की है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्वीकार न करें। जितना अधिक आप खुद को सशक्त बनाएंगे, उतना ही आपके सामने आने वाली समस्याएं आपके लिए छोटे कदम बन जाएंगी। आपकी आत्मा ने यह कठिनाइयां इसलिए झेली ताकि आप एक सशक्त व्यक्ति बन सके। अब वह समय है जब आप अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेंगे। जो लोग आपका नुकसान चाहते थे, उन्हें अब खुद के कर्मों का फल मिलेगा। सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरे रहिए, क्योंकि यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। इस संघर्ष ने आपको तैयार किया है ताकि आप अपने जीवन के हर हिस्से में सफलता पा सकें। मेरे प्यारे बच्चे, सत्य और असत्य, अपने और पराये, सही और गलत का अंतर जब तुम्हारे हृदय से मिटने लगे, तब जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं करता जो अपनी जिम्मेदारी को भूलकर केवल आंसू बहाते हैं। पहले स्वयं की मदद करो। जब तुम अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर लोगे और तब भी मार्ग नहीं दिखेगा, तभी मुझे पुकारना। तब तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं और मैं उन्हीं के अनुसार तुम्हें फल देता हूं। अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव सुखद होता है और बुरे कर्मों का फल तुम्हें दुख की ओर ले जाता है। लेकिन इन बातों से तुम्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य देना चाहता हूं। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और साहस है, वही तुम्हें सशक्त बनाएगा। याद रखो, क्षमा उसी के लिए होती है जो उसे समझ सके। जो व्यक्ति बार तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है, उसे अपनी शक्ति और दृढ़ता का अनुभव कराओ। उसे यह बताओ कि तुम अब कमजोर नहीं हो। उसकी नकारात्मकता और पाप उसे अपने परिणाम तक ले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं, अपनी नकारात्मकता छोड़ते हैं और अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। तुम्हारी सफलता ने कुछ लोगों को ईर्ष्या से भर दिया है, लेकिन यह तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है। तुम्हें अपनी राह पर निर्भीक होकर आगे बढ़ना है। यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अब तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा प्रेम और विश्वास की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने स्वयं से प्रेम करना भूल दिया है। जब तुम अपने भीतर के प्रेम को पुनः जागृत करोगे, तब तुम्हारा हृदय फिर से युवा और ऊर्जावान हो जाएगा। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल शक्ति देगी, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पक्ष को संतुलन और सौंदर्य प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। अपनी ऊर्जा, अपने प्रेम और अपने साहस को पुनः जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की आशीर्वाद आपके साथ है और यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। आप
आपकी मेहनत और इरादे अब रंग लाने वाले हैं। महादेव जी ने आपको डबल कंफर्मेशन दिया है कि अब आपके जीवन में वह बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे एक्शन लेने होंगे जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी सफलता को मैनिफेस्ट करेंगे। अब समय है अपनी ऊंची वाइब्रेशन के साथ जुड़ने का, सकारात्मक रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखने का। कभी भी नेगेटिविटी में डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी उच्च और सकारात्मक रहेगी उतनी ही तेजी से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपने जितना मेहनत किया है वह अब फल देने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और वे आपके विचारों और आइडियाज को चुराकर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन याद रखो उनकी कोई औकात नहीं है। तुम तो रॉयल सोल हो जिनकी ताकत और क्षमता हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे आइडियाज चुराकर तुम्हारी टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं वे कभी भी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो बेवकूफी से तुम्हारे खिलाफ हैं। अपने कार्यों में फोकस रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में रुकावट डालने का मौका मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो विचार बार बार आते हैं वही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु को बार बार सोचता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह आकर्षण कभी कभी उसके सुख का कारण बनता है और कभी कभी दुख का। यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है या तुम पर दबाव डाल रहा है तो उसे बार बार सोचने से तुम अनजाने में उसे अपनी ऊर्जा का हिस्सा बना लेते हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मनुष्य का मन इतना जटिल होता है कि वह कई आयामों से प्रभावित होकर विचारों में उलझ ही जाता है। तुम्हें इस प्रक्रिया को तोड़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन से विचार तुम्हारे लिए आवश्यक हैं और कौन से नहीं। केवल उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। बाकी विचारों को त्याग दो। अपनी आत्मा को कमजोर और असहाय मानना बंद करो। अपने आप को मजबूत, शक्तिशाली और ऊर्जा का केंद्र समझो। जब तक तुम अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं करोगे तब तक परिस्थितियां नहीं बदलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म और प्रार्थनाएं अब फल देने लगी हैं। दिव्य लोक में बैठे तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रसन्न हैं। वे तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जा, चमत्कार और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले आशीर्वाद भेज रहे हैं। उनके आशीर्वाद का लक्ष्य है कि तुम अपने वंश और कुल के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें न केवल अपने परिवार का गौरव बना सकती है बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। तुम्हारी करुणा और दया तुम्हें दूसरों के दुख से विचलित कर देती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी ना रहने दे। तुम्हारे विचार उच्च कोटि के हैं। तुम जो करना चाहते हो उसमें धन की कमी तुम्हारे लिए बाधा नहीं बनेगी। यह आशीर्वाद तुम्हें अपने सपनों को साकार करने और समाज के लिए कुछ बड़ा करने की शक्ति देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे महादेव, जो भी भक्त आज इस संदेश को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। मेरे बच्चे, आइए बिना देरी के महादेव जी का संदेश को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में 111 जय भोलेनाथ जरूर लिखें और अपनी भक्ति व्यक्त करें। महादेव जी कहते हैं, अतीत गया भविष्य अज्ञात है और केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जो पल अभी है उसमें अपने कर्तव्यों को पूरा करो और चिंताओं को त्याग दो। यह बात हमें महादेव जी के उन अद्भुत उपदेशों में से एक में देखने को मिलती है जहां महादेव जी अपने बच्चे को समझाते हैं कि जीवन का सार वर्तमान में जीने में है। जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर पक्ष व दुख महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम उन पलों को बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बार बार
उन्हें याद करके खुद को दुखी करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया या आपने कोई गलती की तो उसे बार बार याद करने से केवल दर्द बढ़ता है। लेकिन महादेव जी कहते हैं, अतीत की गलतियों से सीख लो पर उन पर रुको मत। दूसरी ओर, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अनिश्चितता और डर होता है। क्या होगा, यह सवाल हमारे दिमाग में बार बार आता है। यह हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देता है। लेकिन संदेश के माध्यम से महादेव जी कहते हैं, भविष्य के फलों की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की इच्छा त्याग कर अपने कार्य में लग जाओ। सोचिए, अगर एक किसान सिर्फ इस डर में खेत में बीज न डाले कि बारिश नहीं होगा या बीज खराब हो सकते हैं, तो क्या वह कभी फसल उगा पाएगा? नहीं। लेकिन जब वह अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यही महादेव का संदेश है, कर्म करते जाओ, बिना फल की चिंता किए वर्तमान पर ध्यान देने का अर्थ है अपने आज का पूरा उपयोग करना। आप अपने दिन को कैसे जीते हैं, यह तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप आज मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो कल का परिणाम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप केवल कल की चिंता में समय गंवा देते हैं तो आज की मेहनत भी नहीं हो पाएगी। जब मन बार बार अतीत और भविष्य की ओर भागता है तो उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में एकाग्र होना। अपने आसपास के पलों को महसूस करें। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस स्वाद को महसूस करें। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो उनकी बातों का आनंद लें। महादेव कहते हैं, जीवन के हर पल में आनंद खोजो, क्योंकि यही पल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। यह न केवल आपकी चिंताओं को कम करेगा बल्कि आपको मानसिक शांति और सच्चा सुख भी देगा। महादेव का यही उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि जीवन को उसके हर पल में जीना ही सही अर्थ में जीवन जीना है। महादेव जी कहते हैं, परिवर्तन संसार का है। दुख और सुख रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुमानी है। इस उपदेश में महादेव जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या अस्थायी होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता है। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हम अक्सर उसे बहुत बड़ा मानकर घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमने पहले भी कई नाइयों का सामना किया है और समय के साथ उनका समाधान भी निकला है। महादेव जी हमें याद दिलाते हैं कि चिंता करने की बजाय हमें धैर्य और विश्वास के साथ समस्या का सामना करना चाहिए। सोचिए, अगर एक नदी बह रही हो और उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाए तो वह रुकती नहीं है। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। वो पत्थर के चारों ओर से रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। समय के साथ वह पत्थर को भी घिसकर छोटा कर देती है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम समय और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहे तो हर समस्या का हल निकल आता है। एक बार की बात है, एक किसान के खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। वह बहुत परेशान हुआ और सोचा कि अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने रखा और अगले सीजन के लिए तैयारी की। कुछ महीनों बाद उसने और मेहनत से फसल उगाई और इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। यह उदाहरण दिखाता है कि समय के साथ हर मुश्किल का समाधान मिलता है, बशर्ते हम धैर्य और साहस बनाए रखें। महादेव जी कहते हैं, धैर्य और तप से बड़ा कोई मित्र नहीं। समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या को हल कर देता है। जब अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित थे तब महादेव जी ने उसे समझाया कि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन उसका कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता। हम अक्सर समस्याओं को समय से पहले हल करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। जैसे कि एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी समस्या का हल समय के साथ धीरे धीरे आता है। अगर हम उस प्रक्रिया को समझें और हर दिन अपनी ओर से सही कदम उठाएं, तो खुद ही हमारे लिए रास्ता बना देता है।
इसलिए हर समस्या के समय हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। महादेव का यह उपदेश हमें सिखाता है कि समय सबसे बड़ा उपचार है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलता है। महादेव कहते हैं, जैसे तुम्हारे विचार होते हैं वैसे ही तुम्हारा जीवन बताता है कि महादेव का संदेश सकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम उनमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और कठिन से कठिन समय भी हमें प्रेरित करने लगता है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में एक दीपक जलाया जाए, चाहे चारों ओर कितना भी अंधकार हो, दीपक का प्रकाश उसे चीरकर अपनी जगह बना लेता है। सकारात्मक सोच ठीक उसी दीपक की तरह है। यह हमें अंधकार में भी रोशनी दिखाती है और हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की हिम्मत देती है। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या के साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी छिपा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परीक्षा में असफल होता है तो यह उसे अपनी कमजोरियों को पहचानने और अगले प्रयास में बेहतर करने का अवसर देता है। लेकिन अगर वह केवल अपनी असफलता पर ध्यान दे तो वह अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएगा। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई एक नया सबक देती है जो हमें और मजबूत बनाती है। और महादेव जी अपने बच्चों से कहते हैं, कठिनाइयां तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा है। उन्हें सहन करके ही तुम अपने भीतर की शक्ति को जान सकते हो। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन की हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है जिसे हमें खोजने की जरूरत है। मान लीजिए आप एक बस पकड़ने में चूक गए। यह स्थिति आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि अगली बस में आपको किसी पुराने मित्र से मिलने का अवसर मिले। यह दृष्टिकोण ही आपकी सोच को बदल देता है। एक बार एक छोटे बच्चे की कहानी सुनने को मिली। वह बच्चा खेत में पत्थरों पर ठोकर खाकर गिरा और बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने गौर किया कि उन्हीं पत्थरों से वह एक छोटी सी दीवार बना सकता है। उस बच्चे ने वही किया और कुछ दिनों बाद वह दीवार उसे उसकी गायों के लिए सुरक्षा प्रदान करने लगी। यह घटना हमें सिखाती है कि हर कठिनाई में कुछ अच्छा छिपा होता है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम अपनी परेशानियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, उसमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। यह न केवल आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। यही श्री कृष्ण का अमूल्य उपदेश है जो जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। महादेव कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसका कर्म और उसका का मार्ग अलग है। अपने जीवन का मूल्यांकन दूसरों की सफलता से करने का प्रयास ना करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अद्वितीय है। यह सीख हमें जीवन में संतोष और सच्चे आनंद का महत्व समझाती है। कल्पना कीजिए कि एक बगीचे में अलग अलग फूल खिले हुए हैं। गुलाब अपनी खुशबू और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सूरजमुखी अपनी ऊंचाई और उज्जवल पीले रंग के लिए। क्या गुलाब कभी सूरजमुखी से कहता है कि तुम मुझसे सुंदर हो, या सूरजमुखी यह कहता है कि मैं तुम्हारी तरह महक नहीं सकता? नहीं, वे अपनी अपनी विशेषताओं के साथ खिलते हैं और बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी अद्वितीय है। दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करना हमारे लिए उस फूल की तरह होगा जो अपनी सुंदरता को पहचानने से पहले ही मुरझा जाए। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं तो हम अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। महादेव जी ने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग होती है, और जब आप अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तभी आप सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। मेरे जीवन का एक उदाहरण साझा करता हूँ। एक समय था जब मेरे बच्चे अपने अपने करियर में सफल हो रहे थे और मैं संघर्ष कर रहा था। मैं खुद को उनकी सफलता से तुलना करता और सोचता कि मैं क्यों पीछे हूं। यह सोच मुझे और ताश कर देती, लेकिन एक दिन मैंने अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दिया। मैंने महसूस किया कि मैं अपने क्षेत्र में जो कर रहा हूं वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है।
धीरे धीरे मैंने अपनी गति से आगे बढ़ना शुरू किया और आज मुझे गर्व है कि मैंने अपनी में सफलता पाई। तुलना करना उस नाविक के समान है जो अपनी नाव को चलाने के बजाय दूसरों की नाव की गति पर ध्यान देता है। इससे न केवल उसकी नाव रुकती है बल्कि वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी असमर्थ रहता है। इसी तरह जब आप दूसरों की सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी यात्रा को धीमा कर देते हैं। महादेव का यह उपदेश हमें सिखाता है कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उससे तुलना करके खुद को हताश करना चाहिए। जब आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी क्षमताओं पर केंद्रित करते हैं तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं। याद रखें, हर किसी का जीवन एक अनोखी यात्रा है। अपनी यात्रा को अपने तरीके से जी, क्योंकि जो रास्ता आपका है वह किसी और का नहीं हो सकता। दूसरों की सफलता से तुलना करना छोड़े और अपनी अद्वितीय को पहचाने। यही सच्ची सकारात्मकता और सफलता का रास्ता है। जो अपने समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर आप वर्तमान क्षण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं तो भविष्य स्वतः ही बेहतर होगा। समय के साथ अपनी सोच को बदलने की क्षमता इंसान को जीवन में किसी भी कठिनाई से पार पा लेने की शक्ति देती है। हम अपने दृष्टिकोण से ही दुनिया को देख सकते हैं। मनुष्य का मन जितना शांत होगा उतनी ही अधिक शांति वह अपने जीवन में महसूस करेगा। मानसिक शांति से ही इंसान हर हालात में सुख और संतोष को पा सकता है। जो अपने कर्मों में सच्चे दिल से विश्वास करता है वह किसी भी कठिनाई से डरता नहीं। जब आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान लगाते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जब हम अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना करते हैं तो यदि हम उसे समय का हिस्सा माने और उसके साथ संतुलित रहे तो हम उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। जो इंसान अपनी राह पर बिना किसी डर के चलता है वह कभी भी अपनी मंजिल से नहीं भटकता। भय इंसान को कमजोर करता है जबकि साहस उसे मजबूत बनाता है। यदि हम अपने जीवन की सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो हमारे सामने आने वाली समस्याएं स्वयं हल हो जाती हैं। सही दिशा में सोचने से हमारा रास्ता खुद साफ हो जाता है। अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। परिणाम चाहे जैसे भी हो, अगर आपने सही प्रयास किया है तो संतुष्ट रहेंगे। जो लोग हर क्षण को अपने जीवन का उपहार मानकर जीते हैं उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती। जब हम वर्तमान को पूरे मन से जीते हैं तो भविष्य स्वतः ही बेहतर बनता है। आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक बना रखते हैं तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक होगी। एक सकारात्मक सोच आपके रास्ते को साफ कर देती है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करें, क्योंकि हर किसी का जीवन एक अलग यात्रा है। आप जो रास्ता तय कर रहे हैं वह सिर्फ आपका है और उसमें आपको अपना ही सर्वो देना है। जो हर कठिनाई को एक अवसर समझकर उसका सामना करता है वह न केवल उस कठिनाई को पार कर जाता है बल्कि अपने जीवन को भी और मजबूत बना लेता है। जीवन में हर कठिनाई एक नई संभावना होती है। जो लोग सत्य से डरते नहीं हैं वे कभी असफल नहीं होते। सत्य हमेशा विजय की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं तो हमें किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं होती। आपका उद्देश्य जीवन में स्थिर रहना होना चाहिए, न कि हर बार रास्ता बदलना। रास्ता चाहे